दोस्तों यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं एपोस्ट्रोफ का यूज़। और दोस्तों इसमें बहुत ही क्लास चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। राम्स पेन, द पेन ऑफ राम। अब यहाँ पर हियर वी हैव टू सेंटेंस या टू क्वेश्चंस बोल सकते हैं, राम्स पेन या द पेन ऑफ राम। कुछ लोग बोलेंगे दोनों भी सही है, कुछ लोग बोलेंगे एक सही एक गलत है, कुछ लोग बोलेंगे एक गलत है एक सही है, कुछ लोग बोलेंगे एक सही एक गलत है। तो चलिए चलते हैं। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, एपोस्ट्रोफ का यूज कहाँ पर होगा और ऑफ का यूज कब करना है। तो सबसे पहली बात, जब भी लिविंग रहेगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत संभल के यूज करना है इसको। अगर लिविंग, लिविंग यानी सजीव जिसमें जान हो, जैसे राम है, हमको बोलना है राम का पेन। राम कैसा है? लिविंग है, तो राम्स पेन बोलेंगे। और एपोस्ट्रोफ का मतलब होता है का। राम्स पेन, राम का पेन। जैसे बोलते हैं मेरे पिता का नाम, यहाँ पर जो मीनिंग आ रहा है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है का के की। राम का पेन, मेरे भाई का नाम, माई ब्रदर्स नेम, राइट। मेरे बेटे का नाम, माई सन्स नेम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, एपोस्ट्रोफ देना है। कहाँ पर? कोई भी नाम रहा, लिविंग रहा, तो एपोस्ट्रोफ देना है। और अगर आपको बोलना है नॉन लिविंग रहेगा, नॉन लिविंग, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सही है, राम्स पेन, राम का पेन, राइट दोस्तों। और कोई चीज अगर नॉन लिविंग रहेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो रहा है। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक दो सेंटेंस यहाँ पर, बॉयज हॉस्टल। अब देख लीजिए, थोड़ा सा एक डिफरेंस है यहाँ पर। बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल दोनों भी हम ये कह रहे हैं, लेकिन इसमें से कौन सा सही है? बॉयज हॉस्टल ये सही है या ये सही है? तो जनरली बहुत से लोग बोलेंगे कि सर ये वाला सही है, और ये शायद कभी देखा हुआ नहीं है या देखा हुआ लेकिन ध्यान में आता है। तो दोस्तों समझ लीजिए कि इसका मीनिंग क्या होता है क्या नहीं होता। अब ध्यान दीजिए, अगर ध्यान दीजिए, अगर एपोस्ट्रॉफ हम एस के पहले लगाते, ध्यान देना दोस्तों, एपोस्ट्रॉफी हम एस के पहले लगाते तो एक मीनिंग होता है, राइट। एपोस्ट्रॉफी हम कहाँ लगा रहे हैं? एस के पहले लगा रहे तो एक। अब राम एक है तो राम का पेन, ठीक है, एक है राम। अब यहाँ पर अगर जो लोग बोलते हैं ये बॉयज हॉस्टल ये सही है, तो अभी मैं वो भी बता दूं। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा बॉयज हॉस्टल, तो ये बॉय यानी एक लड़का हो गया। ध्यान देना, यहाँ पर बॉय यानी एक लड़का। लड़ एक लड़के का हॉस्टल नहीं होता, एक लड़का है जो उसका हॉस्टल नहीं होता है, लड़कों का हॉस्टल होता है। लड़कों का हॉस्टल होता है। यहाँ पर क्या मीनिंग आ रही है? यहाँ पर जो मीनिंग आ रही है बॉयज हॉस्टल, यहाँ पर मीनिंग क्या आ रहा है? एक लड़के का हॉस्टल है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? लड़कों का हॉस्टल, लड़के बहुत सारे हैं। तो जब भी प्लूरल रहेगा, क्या रहेगा? प्लूरल। तो पहले प्लूरल के बाद में ये एपोस्ट्रोफी बाहर आएगा। क्या आएगा? बाहर आएगा एपोस्ट्रोफी। तब ये सही होगा, बॉयज हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल बोलना है आपको, क्या बोलेंगे? पहले गर्ल्स लिख लिए, उसके बाद ये गर्ल्स स्कूल। आगे ध्यान में आपको। तो अगर हम एस के पहले लगाते तो एक लड़की का स्कूल होता है, एक लड़की का स्कूल होता नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का स्कूल होता है। जब भी प्लूरल की बात आएगी तो एस के बाद देना है, और सिंगल की बात आएगी तो एस के पहले देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एपोस्ट्रॉफ वाला जो चीज़ है वो पसंद में आ गई होगी। इसमें दोस्तों एक छोटी सी बात और मुझे ध्यान में आ रही है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी इसी में चलते हैं थोड़ा सा। इट्स और इट्स, लोग बोलते हैं एक ही है क्या नहीं, चलो देख लेते हैं। आई टी एस, इट्स, आई टी अपॉस्ट्रोफी एस, ये भी है, ये भी बहुत यूज होता है। तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। इट्स, दैट इज कॉल्ड पॉजेसिव केस। ये कौन सा केस है दोस्तों? पॉजेसिव केस है। इट्स यानी इसका मीनिंग अगर हम बात करें तो इसका, इट्स मतलब इसका, राइट। इट्स बुक, इट्स फैन, इट्स ब्लेड। तो ये है पॉसेसिव केस। और यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफी लगा, इसका मतलब होता है इट इज। ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत से जो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा माइनर मिस्टेक यहाँ पर कर डालते हैं।
लिखना रहता है हमको ये लिख डालते हैं ये, और ये लिखना रहता है तो ये लिख डालते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये इट्स मतलब इट इज, ध्यान रहेगा आपको। ये इट्स यानी इसका, जैसे पॉजिटिव केस ही इज हर यूर अवर देयर माई, तो ये पॉजिटिव केस है, लेकिन इट्स पॉजिटिव केस नहीं है ये। तो ये क्या है, इट्स मतलब इट इज, इट्स हिज बुक, इट्स ऐसा नहीं बोल सकते, तो ध्यान रहेगा आपको। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।